जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे फागुन मास का महत्व और त्योहार। फागुन मास हिंदू पंचाग का आखिरी महीना होता है। इसके बाद हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। हिंदू पंचाग के 12 महीनों में पहला महीना चैत्र का होता है, तो वहीं आखिरी फाल्गुन। फागुन माह को मौज मस्ती भरे महीने के तौर पर जाना जाता है। इसी माह में फगुआ पर्व पड़ता है, जो पूरे माहौल को खुशनुमा बनाए रखता है। इस माह में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। यह समय बसंत ऋतु का समय होता है। इस समय प्रकृति की विविध छटाएं देखने को मिलती हैं। असल में पूरे वातावरण में एक अलग सी मादकता छाई रहती है। हर तरफ नवजीवन का संचार देखने को मिलता है। सर्दी जा रही होती है और गर्मी आने की आहट होने लगती है, यानी ना ही सर्दी और ना ही गर्मी। मौसम सुहाना हो जाता है। इस तरह का मौसम खासकर उत्तरी भारत में रहता है। प्रकृति के नजरिए से यह मास जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही धार्मिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। फाल्गुन मास में दो बड़े ही लोकप्रिय त्योहार आते हैं, जिन्हें देश भर में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ की आराधना का त्योहार महाशिवरात्रि व रंगों का त्योहार होली इसी महीने में मनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस मास के महत्व व इसमें आने वाले त्योहारों के बारे में। फागुन मास का महत्व। आइए इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें। 1. फागुन मास में महाशिवरात्रि व होली जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। इस कारण इस मास का धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। 2. एक और इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, तो वहीं भगवान द्वारा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भी भगवान की पूजा करते हुए होलिका का दहन किया जाता है। 3. इसके अलावा देश भर के नर नारी इससे अगले दिन रंग वाली होली मनाते हैं। यह पर्व भेदभाव को भुलाकर हमारी सांस्कृतिक एकता के महत्व को भी दर्शाता है। 3. धार्मिक मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति अत्रि और अनुसूया से फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुई थी। इस कारण गाजे बाजे के साथ नाचते गाते चंद्रोदय की पूजा भी की जाती है। चूंकि यह हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है, इस कारण अधिकृत धार्मिक वार्षिकोत्सव इसी महीने में आयोजित होते हैं। 4. दक्षिण भारत में उत्तिर नाम का मंदिरोत्सव फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। इतना ही नहीं, फाल्गुन द्वादशी यदि श्रवण नक्षत्र युक्त हो तो इस दिन भगवान विष्णु का उपवास करने की मान्यता भी है। फागुन मास के व्रत व त्योहार। इस मास प्रकृति में उत्साह का संचार नजर आता है, तो वही इस समय लोगों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। इसी ऊर्जा और उत्साह से लोग फाल्गुन में इन प्रमुख त्योहारों को मनाते हैं। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी। इस संकष्टी को द्विजप्रिय संकष्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आप बुद्धि के देवता गणेश की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। जानकी जयंती, सीता अष्टमी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता सीता की जयंती के रूप मनाया जाता है। इस अष्टमी को जानकी जयंती और सीता अष्टमी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। महाशिवरात्रि। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान भोलेनाथ की आराधना का यह महापर्व मनाया जाता है। फागुन अमावस्या।
फाल्गुनी अमावस्या का भी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। दान पुण्य तर्पण आदि के लिए अमावस्या के दिन को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। फुलेरा दूज। हर वर्ष फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इसे फाल्गुन मास में सबसे पावन दिन माना जाता है। इस दिन कोई भी कार्य किया जा सकता है। फुलेरा दूज के दिन राधे श्याम की आराधना की जाती है। आमल की एकादशी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस उपवास करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुख समृद्धि व मोक्ष की कामना हेतु इस दिन उपवास किया जाता है व भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि को जागरण करते हुए द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। होली। फाल्गुन पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन होलिका पूजन कर सायं के समय होलिका दहन किया जाता है। होली दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होली का डंडा मघा पूर्णिमा के दिन गाड़ा जाता है और फाल्गुन पूर्णिमा तक इसके इर्द गिर्द झाड़ व लकड़ियां इकट्ठी कर होलिका बनाई जाती है। होलिका दहन के समय दहकती हुई होली से भक्त प्रहलाद के प्रतीक के रूप में डंडे को जलने से बचाया जाता है। आम तौर पर डंडा एरंड या गूलर वृक्ष की टहनी का होता है। इसी तरह से आपको ज्ञान की बातें इस चैनल में सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।